साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बुन सोच की। हमने एक इनोवेटिव प्रयास किया है इस टी टॉक चैनल पर महाभारत की कमेंट्री नरेट करने का। कोई भी ऐसे चैनल में ऐसी पूरी इंटायर इंटरप्रिटेशन और महाभारत के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। हमने पूरी कोशिश की महाभारत के पहले क्या क्या घटनाएं घटी थी जो विच लेड टू महाभारत। और हमारे बीच में डॉक्टर सतीश मोदय सर, हम इस कहानी को, आपका स्वागत है, हम इस कहानी को भी आगे लेके चलते हैं। धृतराष्ट्र ने कर्णिक की जो सुझाव दिए थे उसके ऊपर विचार करना प्रारंभ किया और उसने दुर्योधन और उसके कुछ भाइयों को विचार करने के लिए बुलाया, कर्ण को, इन सबको। और उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है। आप सबको ये लगता है कि किसी भी तरह पांडवों को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन उसके मन में कर्णिक के विचार थे कि कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं बोलना है। उसने कहा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको मारने से क्या लाभ होगा, अपने ही भाई हैं, अपने ही जैसे लोग हैं, आपको राज्य करने में सहायता करेंगे, तुमको भी साथ में मिलकर रहना चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि ये किस तरह की बातें राजा कर रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र ने उसको इशारे से समझाया कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। और फिर जब सारी बातें चलने लगी तो उसने कहा कि ऐसा हम क्यों ना करें कि ये अपने यहाँ राजधानी में रहते हैं, इनको किसी और नगर में भेज दें। अभी यहाँ पर रहते हैं तो कुछ भी काम करते हैं तो सभी जनता इनकी बड़ी वाह वाह करती है, तो कहीं और इनको भेज देते हैं और हम कहेंगे कि वहाँ पर हमने आपके लिए बहुत अच्छा भवन बनाया है, वहाँ जा कर के आप रहो, और बाकी तो सब राज्य की सुविधाएं आपके पास में है ही, और जब युधिष्ठिर का समय आएगा तो उसको राजा बना देंगे, तो इन सब में किसी को क्या आपत्ति होगी। तो दुर्योधन ने कहा कि उसके मन में अचानक एक विचार आया। उसने कहा कि हम उनको वारणावत भेजते हैं, जहाँ पर शिवरात्रि के समय एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, और वहाँ वारणाव्रत में इनको एक घर में रुकने के लिए कहेंगे और उसके लिए हम एक बहुत सुंदर महल बना करके देंगे नया। और धृतराष्ट्र से कहा कि उसकी चिंता आप मत करो, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आगे क्या करना है। तो उधर कुंती और पांचों पांडवों को धृतराष्ट्र ने बुलाया और उनसे कहा कि देखो आप तो सब यहाँ पर रहते हो राजमहल में, लेकिन कुछ समय के लिए आप लोग वारणावत चले जाओ, बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छे मंदिर है, वहाँ पर पूजा करो, अर्चना करो, आपके बेटे भी अच्छे धनुर्विद्या का अभ्यास कर सकते हैं, मल्ल युद्ध का अभ्यास कर सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है, अच्छे सुंदर वन है, फूल है, घूमने की जगह है। तो कुंती के मन में और युधिष्ठिर के मन में आया कि हमको यहाँ से हटाना क्यों चाहते हैं, लेकिन वहाँ भीष्म बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, उनके सामने धृतराष्ट्र कह रहा था, तो उन्होंने भी किसी ने मना नहीं किया कि ऐसा मत करो। उन्होंने कहा ठीक है वहाँ, लेकिन हमारे रहने की क्या व्यवस्था होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, दुर्योधन ने आपके रहने के लिए एक बड़ा अच्छा महल बनाया है, आप उसमें जा कर के रहो। तो ये लोग वहाँ से निकले और वारणावत जाने की तैयारी करने लगे। फिर उधर उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि क्या सब तैयारी हो गई है। तो दुर्योधन ने कहा कि आप पिताजी चिंता मत करो, एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है और उसको मैंने बोला है कि ऐसा घर बनाना है जो कि आग लगाए तो पूरा जल के खाक हो जाए। मतलब उसको बनाते समय उसके अंदर घी और ज्वलनशील सामग्री और लकड़ी ये सब डाला हुआ है, लाक्ष का उसको बनाया है। दिखने में तो वैसा ही साधारण घर दिखाई देगा वो, लेकिन उसमें एक बार जब आग लगाई तो वो पूरा घर जल के भस्म हो जाएगा। उसके अंदर जो भी रहेगा वो भी उसमें जल करके भस्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि ये बनाया किसने है।
उसने कहा कि अपना पुरोचन नाम का जो आर्किटेक्ट जिसने कि सारे महल बनाए हैं, वो पुरोचन इसमें भवन कला में बड़ा प्रवीण है और वो सभी तरह के मटेरियल से अच्छा मजबूत घर बना सकता है। उसको मैंने ये काम दिया है। ठीक है, तो जब तक पांडव वहाँ पर पहुँचे, पुरोचन ने वो घर बना करके तैयार कर दिया था। वहाँ पर पहुँचे तो वारणावत के सभी नागरिकों ने बहुत इनका स्वागत किया। शिव जी का मंदिर था, उसकी पूजा अर्चना की। और जब वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर विदुर उनको मिले और विदुर ने युधिष्ठिर से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है। वो दोनों अलग अलग चलने लगे। विदुर ने कहा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पर जो घर बनाया गया है उसके पूरा ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ है और इनकी दुर्योधन की एक बड़ी कपटी योजना है कि इसमें तुमको जला करके राख करना चाहता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तुम घर जाओगे तो मैंने अपने एक सुरंग बनाने वाले व्यक्ति से उस घर में एक सुरंग बना दी है और वो सुरंग जो है उसको पत्तों से ढक दिया और ऐसा उसके ऊपर कालीन बिछा दिया है कि किसी को पता नहीं चलेगा। तो जब तुम वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर रहना, और लेकिन जैसे ही लगे कि इसमें घर में आग लगने वाली है, अपने भाइयों के साथ में वहाँ से निकल जाना। तो युधिष्ठिर ने बात की और विदुर अपने चले गए। कुंती को डाउट हुआ कि ये तो कुछ बड़ी महत्व की बात बताई है। तो उसने पूछा युधिष्ठिर से कि क्या बता के गए। बोले मैं यहाँ रास्ते में नहीं बताता, अब घर चलते वहाँ पर बताता हूँ। तो घर पहुँचने के बाद में युधिष्ठिर ने बताया कि विदुर ने ऐसा ऐसा बताया है कि ये जो घर है ये बड़ा ज्वलनशील है और इसमें हमको जला के मारने की योजना बनाई है और इसके घर के सामने ही जो पुरोचन जो आर्किटेक्ट है वो बाहर के कमरे में रहता है। जिस समय हम सो रहे होंगे उस समय वो घर में आग लगा देगा और हम जल के मर जाएंगे, ऐसी इनकी योजना है। तो ये सभी भाई सभी चिंता में पड़ गए कि क्या करेंगे। तो युधिष्ठिर ने बताया कि विदुर जी ने बताया है कि एक सुरंग बनाने वाले ने पूरी सुरंग बना दी है कि जब कभी भी घर में आग लगेगी तो सुरंग के सहारे वो गंगा नदी के तट पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर विदुर ने एक नाव का इंतजाम किया हुआ है जिससे कि हम यह शहर छोड़ करके निकल जाएंगे। तो ये वहाँ पर रहने लगे। लेकिन कुंती ने कहा कि ये जला ही क्यों दे हमको, हम इसके ऊपर ध्यान रखते हैं ना पुरोचन को, ये जब जलाने जाएगा तो हम इसको ही मार देंगे, तो हम वैसे ही बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये सभी भाई जो है वो पुरोचन के ऊपर निगरानी रखने लगे कि वो घर जला नहीं पाए। उधर दुर्योधन का मैसेज बार बार आता पुरोचन को, कह रहे अभी तक घर नहीं जलाया, अभी तक घर नहीं जलाया। उसने कहा कि ये सब लोग मेरे ऊपर निगाह रखे हुए हैं, मैं कैसे घर चलाऊं। इस पूरी बातों में 1 वर्ष बीत गया और धीरे धीरे पुरोचन को ऐसा लगा कि इन सब लोगों का मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो अभी आराम से निश्चिंत भाव से हो सकता है कि जब कभी भी मौका मिलेगा मैं इनको जला दूंगा। इधर इन भाइयों ने सोचा कि इतना समय हो गया है और कभी भी मौका पा करके यदि हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये दुर्योधन तो हमको वैसे ही मारना चाहता है, तो कहीं से भी धोखे से हमको मार सकता है। तो उन्होंने योजना बनाई कि जब हम यहाँ से निकले और घर जल जाए तो उनको लगे कि ये लोग भी उसमें मर गए हैं, ताकि किसी को शक न हो कि हम जिंदा हैं। तो उन्होंने योजना बनाई। तो योजना के हिसाब से कुंती ने एक रात्रि भोज का आयोजन किया और उसमें गांव के बहुत सारे लोगों को बुलाया। उस रात्रि भोज में एक भील भी आई थी अपने 5 बच्चों के साथ में, भीलनी। और वो वहाँ पर सब तरह के भोजन वगैरह करके बाकी लोग तो चले गए, लेकिन कुंती ने भीलनी से कहा कि तुम कहाँ जाती हो, वापस यहीं पर रात को सो जाओ। तो भीलनी भी बहुत थकी हुई थी भोजन करके, उसने कहा चलो ठीक है। वो वहीं पर अपने 5 बच्चों के साथ में सो गई। और जब रात हो गई तो पुरोचन जब अपने कमरे में सोया हुआ था तो भीम उठा और उसने मुख्य द्वार पर आग लगा दी। फिर जिस कमरे में पुरोचन सो रहा था उसको आग लगा दी और अंदर ही अंदर से उसने पूरे घर में आग लगा दी और किसी को पता न चले, ऐसी सुरंग थी। वो सुरंग से उन्होंने हटाया सब कुछ और उससे निकल करके वो गंगा नदी किनारे पहुंच गए। वहाँ गंगा नदी किनारे नाविक खड़ा हुआ उनको मिला। उसने उस नाव में इन सबको बैठाया और काफ़ी दूर तेज़ी से चलाते हुए वहाँ पर गंगा के उस पार उनको छोड़ दिया। इधर गांव के लोगों ने देखा कि ये भवन तो बहुत बुरी तरह से जल रहा है। उन्होंने उसको बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूरा भवन जल गया। और जब उन्होंने उस पर खोजबीन की
तो मालूम चला कि उसमें 5 बच्चे और एक महिला और पुरोचन, ये सब उनकी जली हुई लाशें पड़ी है। तो उन्होंने धृतराष्ट्र को मैसेज भेजा कि जहाँ पर ये कुंती और पांडव रहते थे उसमें पुरोचन की गलती से ही आग लग गई है। कैसा उसने घर बनाया कि पूरा घर जल गया, उसमें वो खुद भी मर गया। तो बड़े दुख से हम आपको ये बता रहे हैं। तो वहाँ पर भीष्म, द्रोणाचार्य ये सभी बहुत दुखी हो गए। भीष्म तो बहुत ज़ोर से रोने लगे, उनको तो पांडव बहुत प्रिय थे। इधर धृतराष्ट्र ने उन सब की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कराया। तो जब ये सब चल रहा था तो विदुर ने देखा कि भीष्म बहुत ही दुखी है। तो वो एक तरफ भीष्म को ले गया और उसने अपनी योजना बताई कि मुझको पहले से ही शक था कि ये पांडवों को मारना चाहते हैं, इसके लिए मैंने पूरी व्यवस्था की है, आप दुखी ना हो, वो जिंदा हैं। ऐसा बता करके यह लाक्षागृह वाली जो कहानी है ये यहाँ पर समाप्त होती है। और ये सभी जो पांडव हैं वो जंगल में रहने लगे। आई थिंक कई बार हम किताबें पढ़ते हैं, कड़ियाँ जोड़ने की हम कोशिश करते हैं, इतना समय नहीं रहता है। बट ये टीटॉक का मंच ऐसा मंच है जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस के लिए ऐसी कहानियाँ के थ्रू आपको बहुत अच्छी जानकारी महाभारत के बारे में मिले। जुड़े रहेगा टीटॉक एक सोच के डॉक्टर सतीश मोदी के साथ में।